गए और पांचों पांडवों से मिले। पांचों पांडव राजधानी के राजा बन गए हैं महाराज। भगवान ने यहाँ पर राजस्वी यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के बाद पांचों पांडवों को कहा, महाराज आप राजधानी के राजा बन गए हो, आपने सब राजाओं को जीत लिया, लेकिन एक राजा बचा है जिसका नाम जरासंध है। जाओ जाकर के उसे भी जीत लो। आज भगवान अर्जुन को और दादा भीम को लेकर के आज जरासंध के द्वार पर पहुंच गए और भगवान नहीं बन करके गए, आज भगवान ब्राह्मण बन करके गए। अर्जुन और दादा भीम को भी ब्राह्मण बना लिया और जैसे ही जरासंध के द्वार पर पहुंचे, जोर का जयघोष कर दिया, ब्राह्मण भिक्षाम देहि। और जैसे ही ब्राह्मणों का नाम सुना, वो जरासंध दौड़ करके आया, क्योंकि ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार करता है ना, सम्मान करता है। यदि 11,000 ब्राह्मणों को उसने जप करने के लिए न बैठाया होता तो भगवान द्वारिकाधीश रण छोड़ करके न भागते ब्राह्मणों की खातिर। वो छलिया, वो कृष्ण ब्राह्मणों के लिए रण छोड़ करके भाग गया। तब से जरासंध ब्राह्मणों का सम्मान करने लगा। ब्राह्मणों का नाम सुना, दौड़ करके द्वार पर आया, ब्राह्मण देव आइए, स्वागत है, आपका स्वागत है, बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान कहने लगे, क्या हम मांगेंगे वो दे दोगे? मानो भगवान ने संकल्प करा दिया कि जो हम मांगेंगे जरासंध तुम्हें देना ही पड़ेगा। जरासंध ने आज वचन दे दिया भगवान। वो नहीं जानता कि ये अभी भगवान है, ब्राह्मण देव जो मांगोगे सो पाओगे। आज भगवान ने मांगा तो क्या मांगा? कोई संपत्ति नहीं, कोई धन नहीं मांगा। क्या मांगा? जरासंध तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। और जैसे ही युद्ध की बात कही, जरासंध सतर्क हो गया, बोले ये कैसे ब्राह्मण हो तुम? ब्राह्मणों का काम युद्ध करने का नहीं होता, और मेरी समझ से तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कौन हो? इतने में ही भगवान हंस गए। और जैसे ही भगवान हंसे, जरासंध समझ गया ये वही छलिया है जो रण को छोड़ करके भाग गया था। जरासंध भूल गया अपने आप में और कहने लगा, अरे तू पहले ही रण छोड़ करके भाग गया है, मैं तुझसे क्या युद्ध करूंगा? और हमारे सनातन में, हमारे राजाओं में जो एक बार रंगभूमि को छोड़ करके भाग जाता है, हम राजा दोबारा उससे युद्ध नहीं करते। इसलिए कृष्ण तू तो मेरे बराबर योद्धा नहीं है, तू तो पहले ही भाग चुका है। और दूसरी बात, ये अर्जुन, ये दुबला पतला, ये मेरे लायक नहीं है। अब हष्ट पुष्ट केवल एक ही लगे, और वो कौन? दादा भीम। और भीम को देख करके कहने लगा, मैं इससे युद्ध कर सकता हूँ, ये मेरे योग्य है, क्योंकि दादा भीम अधिक बलशाली है महाराज, मैं इससे युद्ध कर सकता हूँ। और जैसे ही भीम को चुना, मानो भीम को अभिमान आ गया, बोले मेरे सामने गांडीवधारी अर्जुन को फेल कर दिया और मेरे सामने द्वारिकाधीश को फेल कर दिया, यानी कि मैं इसके बराबर योद्धा हूँ। और जैसे ही दादा भीम को अभिमान आया, जरासंध ने मार मार के दादा भीम की सारी भुजाओं को तोड़ डाला। मन में विचार किया दादा भीम ने, ये तो गलती हो गया महाराज, मैं तो सोचा इसे परास्त कर दूंगा, और ये तो मेरे प्राणों का ही अंत करके छोड़ेगा। आज दादा भीम दौड़ पड़े भगवान की ओर, प्रभु या तो मेरे को लेके यहाँ से भाग चलो, नहीं मैं तो इससे युद्ध नहीं करूंगा। आज भगवान ने एक कुसा पड़ी हुई थी, उसको उठाया, दो भागों में बांटा, मानो दादा भीम को इशारा कर दिया, बोले इतनी देर मत लगाओ, इसे दो भागों में बांट दो। और आज दादा भीम ने जरासंध को पकड़ा और पकड़ करके बीच में से चीर दिया। भक्तवत्सल भगवान की आज जरासंध के प्राणों का अंत कर दिया। भगवान लीलाएं करते जा रहे हैं, कथाएं भी महाराज पूर्ण रूप से विश्राम की ओर है।